अकरम साहब अपने साहबजादे को स्कूल में दाखिल करवाने गए। प्रिंसिपल से जाके बोले, लियाकत आपके स्कूल में मुझे अपने बेटे को दाखिल करवाना है। प्रिंसिपल साहब ने चौंक कर नागवारी से उनको देखा और कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप किस लहजे में मुझसे मुखातब हो रहे हैं? अकरम साहब बोले, क्यों, क्या हुआ? ऑफिस के दरवाजे के बाहर आपकी नेम प्लेट है जिस पर आपका नाम लियाकत अहमद दर्ज है। मैं इसी नाम से आपको मुखातब कर रहा हूँ। वैसे भी आप इस स्कूल के स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए सर होंगे, मेरे लिए नहीं। या तो अपने नाम की प्लेट हटा लें, वरना मैं तो आपको इसी नाम से मुखातब करूँगा। प्रिंसिपल साहब का गुस्से से मुंह लाल हो गया। ज़ोर से बोले, गेट आउट। अकरम साहब दोस्त के घर गए। दोस्त के वालिद भी आकर बैठ गए और अपने दौरे तालिब इल्मी का वाक़या सुनाते हुए बोले, मेरे लिए मेरे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का कहा जुमला मुझे हमेशा तवाना रखता है। कहते थे, शफ़क़त को कोई भी जिम्मेदारी देकर मैं आराम से बैठ जाता हूँ कि अब तो काम 100% होगा ही होगा। अकरम साहब ने पूछा, तो शफ़क़त, फिर इन प्रोफेसर से आपने बाद में रब्ता रखा या नहीं? दोस्त और उनके वालिद ने बैक वक़्त चौंक कर अकरम साहब को देखा। दोस्त ने नागवारी से ज़ुबान हिलाई, ये मेरे वालिद हैं, तुम किस तरह इनसे मुखातब हो रहे हो? अंकल नहीं बोल सकते। अकरम साहब ने हाथ हिलाकर कहा, इन्होंने खुद अभी अपना नाम शफ़क़त बताया है, या तो अपना नाम बदल लें या फिर एतराज़ कैसा? वैसे भी ये तुम्हारे बाप हैं, मेरे नहीं, और ना मेरे वालिद के भाई हैं, तो अंकल क्यों बोलूं? दोस्त ने गिरेबान से पकड़कर अकरम साहब को उठाया और बैरूनी गेट का रास्ता दिखाया और कहा कि दफ़ा हो जाओ और बड़ों की इज़्ज़त करना सीखो। अकरम साहब की जोजा ने एक शादी की तकरीब में इनको एक साहब से मिलवाया। जी सुनिए, ये मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, बचपन में हम सब इन्हीं से अपना इलाज करवाते थे। अकरम साहब ने डॉक्टर साहब से अपना हाथ मिलाते हुए पूछा, आपका नाम? मुझे आपको मुखातब करने के लिए आपका नाम जानना होगा। ज़ाहिर है आपने मेरा इलाज तो किया नहीं जो मैं आपको डॉक्टर बोलूं। डॉक्टर साहब ने नागवारी से अपना हाथ छुड़ाया और अकरम साहब की जोजा से बोले, बेटा बहुत अफसोस हुआ कि आपके शोहर नफ्सियाती मरीज़ हैं, किसी अच्छे से नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाकर इनका इलाज करवाएं। अकरम साहब अपने अरबपति दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे कि कुछ डाकुओं ने तावान के लिए उसको अगवा कर लिया। अकरम साहब भी साथ होने की वजह से फंस गए। डाकू दोनों को अपने साथ ले गए और अपने बॉस से बोले, भाई ले आए हम सेठ के बेटे को। डाकुओं के बॉस ने दोस्त से कहा, जल्दी अपने बाप को फ़ोन करो और 10 करोड़ का इंतज़ाम करने को बोलो, वरना याद रखना दिलावर के लिए कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अकरम साहब उसी वक़्त बीच में कूद पड़े। दिलावर, मुझे क्यों पकड़ रखा है? मैं तो अरबपति भी नहीं हूँ। एक डाकू ने गुस्से से कहा, नाम लेता है बाई का? अकरम साहब बोले, बाई तो तुम्हारे लिए होगा, नाम तो इसका दिलावर है, इसे कहो कि नाम बदल ले। बॉस का गुस्से से बुरा हाल हो गया, चिल्लाकर बोला, लटका दो साले को उल्टा, अभी इसके दिमाग के कीड़े झाड़ता हूँ। अकरम साहब को जब तनोमंद लंबे चौड़े डाकू ने पकड़कर उल्टा लटकाना शुरू किया तो अकरम साहब की चीखें आसमान से बातें कर रही थीं। बाई छोड़ दो, बाई जी छोड़ दो, मेरी तौबा, हाय तौबा। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर कोई किसी नाम से मारूफ है या किसी मखसूस शनाख्त से खुद को बुलाया जाना पसंद करता है तो आपका इखलाकी फ़र्ज़ है कि आप उसे उसी नाम या शनाख्त से पुकारें। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, वरना अकरम साहब का हशर याद रखें। I should fuck her in the Benz.